बम्भोरे श्री गोपाल जय महाकाल, बम्भोरे श्री गोपाल जय महाकाल, बम्भोरे श्री गोपाल जय महाकाल। सोच है, ताज्जुब है, उस क्षण को याद कीजिए। घर के आंगन में एक बच्चे का जन्म होता है, कितनी खुशियां मनाई जाती, कितने लोग आते हैं। एक गरीब के झोंपड़े में अगर वही बच्चा पैदा होता है, कुछ भी नहीं होता वहां, वो भी बड़ा होकर के एक इंसान बनता है। वही बच्चा किसी पैसे वाले के घर में पैदा होता है, ताज्जुब है, उसे पलकों पर उठा लेते, पढ़ता लिखता। अब बच्चे से अगर ये पूछा जाए पहले क्या थी अब क्या हो, कहां से आए हो, कहां जाओगे, ये बातें आज का बच्चा, कलयुग में पैदा होने वाला बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। सतयुग में जो बच्चा पैदा होता था वो अपनी अगली और पीछे की जिंदगी सारा बताता था। क्यों? ये संसार की चमक दमक ये क्षण भर में गायब हो जाती, इतनी जल्दी ही चेहरे के ऊपर आती। देखिए आप किसी शहर में किसी को बात करने का, किसी का दुख देखने का, किसी बात को समझने का कोई टाइम नहीं। वो अपना एक ताना बना बुन रहा है, चल रहा है, रोडों पर रोडें भरी हुई हैं, इंसान जा रहे हैं, पता नहीं कहाँ जा रहे हैं, कब लौटेंगे। ये परिंदे उड़ चले आकाश में, उनको पता नहीं हमें सुबह वापस इसी रास्ते से लौटना है। इस संसार को देखो, इस चटकीली मटकीली दुनिया को देखो, इसी वक्त इसी क्षण का हाल देखो कि मैं मेरी दिल की बात इस वीडियो के माध्यम से बोल रहा हूं और रिकॉर्ड कर रहा हूं। मैंने ये नहीं सोचा था। हाँ, मुझे उस चीज का अनुभव है जो कम से कम मेरी उम्र रही 7-8 वर्ष। 7-8 वर्ष से लेकर के आज मैं करीबन 52-53 साल का हूँ। यानी कि 14 अगस्त 1962 का मेरा जन्मदिन है, जिस दिन पाकिस्तान आज़ाद हुआ था, और उसी दिन रात के 12 बजे बाद में हिंदुस्तान आज़ाद हुआ। सनातन धर्म जिसकी स्थापना सतयुग में हुई थी, वो किस प्रकार से घटती गई। कुछ त्रेता युग में घटी, कुछ द्वापर युग में घटी, कलयुग में तो स्टार्ट होते ही घटना शुरू हो गया। आप देखिए इस वक्त हर इंसान अपने आप को एक विशेष खूबी लेकर के खड़ा हो रहा है। वो कह रहा है मुझ में बहुत बड़ी विशेषता है,
मैं ये जानता हूँ, मैं वो जानता हूँ। मनुष्य को जब भगवान ने बनाया था तो उसको एक सबसे बड़ा कीमती तोहफा मिला था, अकल, बुद्धि। उसको अकल मिली थी जिसके बल पर उसने नए नए आविष्कार कर दिए और वो भी विज्ञान अपने आप को भगवान मानने लग गए। हर इंसान अब जिस क्षेत्र में मैं रह रहा हूं उस क्षेत्र के बारे में बताऊं मैं आपको, इतना समय गुजर गया गिनती नहीं होती, परंतु इस जगह पर जो इंसान रहता ऐसा लगता है कि जंगली युग अभी तक मौजूद है, जहां पर कोई भी इंसान भगवान के बारे में थोड़ा बहुत 2-4% जानता है। बाकी यहाँ पर हमारे सनातन धर्म के अनुसार भोपा को पहला भगवान, दूसरा यहाँ पीर को भगवान कहा जाता। अब उनको इतना ज्ञान तो है नहीं कि पीर क्या है क्या नहीं है। पीर की परिभाषा और ईश्वर की परिभाषा में कितना अंतर है। आपको मैं क्या बताऊं, एक मिठाई होती है जलेबी, वो मिठाइयों में उसका नाम जरूर है, परंतु इतनी उच्च कोटि की मिठाई भी नहीं है। वो मिठाई में उनका नाम जरूर आता है, परंतु जलेबी को यहाँ के लोग अब इस समय में बहुत बड़ी मिठाई मान के चल रहे हैं। देखिए, इतना समय गुजरने के बाद में यहाँ का इंसान अपनी अकल की इतनी सी ही तरक्की कर पाया है। वो मावे की मिठाई पर तो कब पहुंचेगा तो कोई पता नहीं, ये कोई पता नहीं। और वो सोचता है कि मैं पैसा इकट्ठा करूं, जोड़ू, पेट से भूखा मर लेगा, परंतु पैसा खर्च नहीं करेगा। हाँ, पैसा बिल्कुल खर्च नहीं करेगा। इतना सीखत इंसान। झूठ इतनी, मैंने एक आदमी से पूछा कि तुम मुझे ये बताओ तुम झूठ बोलते क्यों? तो उसका बहुत ही छोटा सा जवाब था कि साहब, झूठ बोलने से उस आदमी से छुटकारा मिल जाता है जो पीछे पड़ा हुआ है, पूछते पूछते परेशान कर रहा है, इसलिए झूठ बोल देते हैं और पीछा छूट जाता है। गुड, मालूम तो चला झूठ से वो लालच का बता दिया, खान पान का बता दिया। एक और, जिसने कभी पैसा नहीं देखा, जिसने कभी ईमान की खाना नहीं खाया, वही इंसान जो चोरी, लालच और भगवान से परे होता है। आप एक थैले में अगर 4 कटोरी रखते हैं,
सारी आती है उस थैले में, तो 5वीं कटोरी इसमें कैसे आ जाएगी? और अगर तुम वो चारों कटोरी किसी 4 आदमियों को या एक आदमी को दे दोगे तो आपके थैले में फिर 4 कटोरी की जगह खाली हो जाएगी। यानी कि मेरी बात का मतलब आप समझे, मैं बहुत गहराई में बात कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं कोई बहुत बड़ा इंसान नहीं हूँ, मैं एक बहुत ही मामूली सा तुम्हारा जैसा इंसान हूँ। अपनी जिंदगी के अनुभवों को समेट करके मैं 2-3 बात पर फाइनली पहुंच गया हूँ। फाइनली धार्मिक किताबों का खूब अध्ययन किया। मैं ब्राह्मण परिवार में जन्मा, उच्च कोटि का ब्राह्मण परिवार में जन्मा। मैंने आपको कहा था ना, मैं 7-8 वर्ष से मुझे हर चीज का मालूम है। तो 7-8 वर्ष से ही मैं भगवान की भजन पूजा पाठ में लिप्त हूँ, जो आज तक मैं कर रहा हूँ उसी प्रकार से, उसी तेजी से, उसी रफ्तार से कर रहा हूँ। और आप ये देखिए, उसमें मैंने ये अनुभव मेरे संसार में कोई भी कार्य बिना भगवान के आदेश के नहीं होता है। और कोई भी साधारण इंसान, सभी इंसान भगवान तो वो बन ही नहीं सकता। भगवान बनने के लिए उसे 80 बार कम से कम जन्म लेना पड़ेगा मनुष्य का, और हर जन्म में उसे भक्ति करनी पड़ेगी, तब कहीं जाकर के उसे देवताओं में स्थान प्राप्त होगा। उन देवताओं में से भी एक, वही एक की मैं बात कर रहा हूं, अपार श्रद्धा के साथ भक्ति रखेगा, ब्रह्म परमेश्वर, ओम शिव, ओंकार, मकार, आकार, मैं निराकार, मैं ही साकार, मैं ओंकार, इसमें जब रम जाएगा तब वो सृष्टि के परम पद पर स्थापित हो जाएगा। उसे हम भगवान कहेंगे। आप देख रहे हैं कि समाचारों में, चैनलों में, टीवी चैनलों में, इसी आप जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप उसी टीवी के चैनलों में देखिए, कितने अपने आप में बाबा शब्द लगा करके भगवान बने बैठे हैं। पैर तंबू, स्टेडियम बुक करवाते हैं, टिकट लगा के टिकट बांटते हैं, आशीर्वाद देते हैं, हाथ हिला करके हो पिता भगवान है। देखिए आप वहा कली तेरे कितने रंग हैं, तू इस इंसान से क्या करवाना चाहता है? कहीं तू तेरा अपना तो खेल नहीं खेल रहा, ये कलयुग अपना खेल खेल रहा है। इंसान को दुर्योगी बना करके किस तरह उसके दिमाग का प्रयोग कर रहा है, आपस में कहीं लड़ा रहा है, दोस्ती करवा रहा है, कहीं कत्ल करवा रहा है। पापियों की, दुष्टों की जय जयकार हो रही है। एक लालची जहाँ एक पैसा बचा करके वो उसी रात में सोचता है कि मैं इस एक को कल 2 कर दूंगा,
और 2 से पहुंचता है वो 99 तक, और वो 99 की फेर में पड़ती है, फिर वो से सैकड़ा तक पहुंचा ही नहीं पाता। तो उससे पहले वो खुद स्वयं वहां से उठ जाता। अगर ये वीडियो कहीं सेव रह जाए किसी के पास, और मैं तो मेरी हार्दिक इच्छा से यही चाहता हूँ, ना तो मुझे किसी की आदत, ना मेरा मन बहकता है, मुझे पैसे की केवल इतनी आवश्यकता है जितनी मेरे अति आवश्यक शरीर को चलाने वाले कार्य में जो खर्च होता है उतना ही पैसा चाहिए। बाकी मैं ये घोषणा कर रहा हूँ आत्मा से, ये जो रोजगार है जिसे मैं कर रहा हूँ, 1 जुलाई 1985 को मैंने जो सरकारी नौकरी ज्वाइन की थी, सबसे ले आज तक मैं सर्विस में भी हूँ, भक्ति में भी हूँ, और भक्ति से ओत-पोत होकर के ही मैंने संन्यास ग्रहण किया। जितना पैसा मेरा इस नौकरी में मुझे मिलेगा, मैं उसकी तहे दिल से घोषणा करता हूँ, वो सारा पैसा, उसका आधा हिस्सा दिल्ली कल्याण धनी के मंदिर में और आधा पैसा महाकाल के मंदिर में मैं दान करता हूँ। मंदिर में भगवान का पैसा भगवान को वापस लौटा रहा, आप जाने आपका काम जाने। अगर इस तरह की हर ईमानदार भक्त भी ईमानदार होना चाहिए, तो वो जरूर है मुझमें, क्योंकि ब्राह्मण जरूर में घर में टका हुआ गुस्सा जरूर है, परंतु वंदना सीधी करके मैं गुस्सा को शांत करने की आज्ञा मांगता हूँ। भोलेनाथ से, हे महाकाल, मुझे ऐसी ज्ञान दो, आपकी कृपा दो, ऐसा आशीर्वाद दो। वैसे आप स्वयं जगत के ख्यात है, आप महाशक्ति हैं, आप महाभूत हैं, पंचभूतों के महाभूत हैं, आप महाकाल, आप परम पद पर विराजमान हैं। आपका नाम वैसे ही जहाँ पर ज्ञान की कमी नहीं है, जहाँ पर शिक्षित है, लोग समझते हैं, वहाँ तो सब जानते हैं। मुझे भी एक मौका दीजिए कि वो मैं आपका नाम का गुणगान करता। बस यही मेरी अंतिम कामना है कि मैं आपका गुणगान करने के लिए और उसे सत्यापित करने के लिए इंसान के सामने इसी युग में मुझे ऐसी बुद्धि, ऐसी ज्ञान, ऐसी शक्ति प्राप्त कीजिए, ये मेरी अंतिम इच्छा है। बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महाकाल, बम बोले श्री गोपाल जय महा, बम बम।